चाचा चौधरी और होली का रंग। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। अजी, मैंने सुना है कि तुमने ऐलान किया है कि जो कोई आज होली के दिन तुम पर रंग डाल देगा उसे तुम 100 रुपया इनाम दोगे। भगवान, तुमने ठीक सुना है। तो फिर ऊपर खुली छत पर कहाँ जा रहे हो? तुम्हें चाहिए कमरे के अंदर से सांकल लगा कर बैठो। भगवान, फिक्र की कोई बात नहीं। उधर पलटू की नजर चाचा चौधरी पर पड़ी। हा हा हा, आज 100 रुपए हाथ आ गए। चाचा चौधरी को अभी रंगे देता हूँ। वह बेखबर छत पर बैठा है। लेकिन ऊपर जाओगे कैसे? नीचे से सीढ़ियों का दरवाजा बंद है। अजी, ऊपर जाने की जरूरत नहीं, मैं यहीं से पिचकारी मारकर उसे रंग देता हूँ। पलटू पिचकारी की फुहार चाचा चौधरी की ओर मारता है, लेकिन अरे, रंग उस तक नहीं पहुँचा और रंग की फुहार वापस पलटू के सिर पर गिर जाती है। चाचा चौधरी, अरे पलटू, तुम अपने ही रंग में रंग गए। मुझे अफसोस है, मैं अभी नीचे आया। चाचा चौधरी सीढ़ियां उतरकर नीचे आते हैं। फिर भी मैं तुम्हारे हौसले की दाद देता हूँ। इतना ऊंचा होने पर भी तुमने रंग डालने की हिम्मत की। मैं तुमसे बेहद खुश हूँ। तुम्हारी पिचकारी का रंग तो खत्म हो गया होगा। ये लो, मैंने एक वाटर गन बनाई है। ये रंग से भरी है। इसे ले लो और होली खेलो। इतना कहकर चाचा चौधरी एक तरफ चल देते हैं। ही ही ही, बेवकूफ कहीं का। रंग से भरी वाटर गन मुझे थमा गया। अब देखना, उसी की जूतियां, उसी का सिर। चौधरी, तुमने रंग से भरी वाटर गन देकर बड़ी भूल की। अब मैं इसी से तुम्हें रंगता हूँ और ऐलान के मुताबिक 100 रुपये तुमसे वसूल करता हूँ। कमाल है। तैयार हो जाओ। 1, 2 और 3। पलटू गन का ट्रिगर दबाता है, लेकिन ओह, पलटू, ये वाटर गन मैंने तुम जैसे मूर्खों के लिए ही बनाई थी। इसमें पानी आगे से नहीं, पीछे से निकलता है। लोग ठीक कहते हैं, चाहे दीवारों से टक्करे मार लो, लेकिन चाचा चौधरी से टक्कर ना लो। हाय। बिल्लू और नट्टू की जिद। एक दिन खेल के मैदान में। नट्टू, देखो, बिल्लू और उसके साथी सड़क के पार मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं। मैं पिचकारी से सबको रंग दूंगा। तभी बिल्लू फुटबॉल पर एक किक जमाता है। फुटबॉल सीधा आकर नट्टू के सामने पड़े पानी में गिरती है। ओह! बिल्लू फुटबॉल हाथ में लेकर वहां से दौड़ लगा देता है। गनीमत इसी में है कि यहाँ से खिसका जाए। कहाँ गया वह? वह अपने घर की तरफ भागा था। बिल्लू के घर पर। हाँ, वो छत पर बैठा है। वह बेखबर है। नीचे से पिचकारी की धार मारो और उसे रंग दो। नट्टू पिचकारी की धार बिल्लू की तरफ मारता है, लेकिन धार पलटकर वापस नट्टू के सिर पर गिर पड़ती है। आओ! आए! नट्टू, तुम अब यहाँ से चले जाओ। क्यों? अगर मैं नहीं गया तो क्या कर लोगे? तुम्हारे कपड़े बिगड़ जाएंगे। बारिश का इकट्ठा हुआ पानी छूट गया है। तभी पाइप से छूटा हुआ पानी सीधा नट्टू के सर पर आ गिरता है। ओह! चाचा चौधरी और पक्का रंग। एक दिन एक जगह पर। लोटन टोपन, मैं तुम्हारे लिए लाल रंग लाया हूँ। इसे पानी में घोल लो। ये रंग बहुत पक्का है। एक बार लग गया तो फिर 1-2 महीने तक नहीं छूटेगा। अच्छा, तुम होली खेलो, तब तक मैं अपने एक दोस्त से मिलाऊं। इतना कहकर
लोटन टोपन के पिताजी घर से बाहर चले जाते हैं। लोटन टोपन भी अपनी पिचकारियों में रंग भरकर घर से बाहर निकलते हैं। लोटन आओ, अब किसी को ढूंढे जिस पर रंग डाला जाए। तभी उनकी नजर रास्ते में गुजरते साबू पर पड़ती है। टोपन, वह देखो साबू जा रहा है, उसे रंग डालो। क्यों रंग बर्बाद करते हो? हमारी पिचकारियों से तो उसका नाखून भी गीला ना होगा। तो फिर किस पर रंग डालें? चाचा चौधरी पर। सुना है वह हमेशा बचकर सूखे निकल जाते हैं। इस बार नहीं निकल सकते। मैंने एक तरकीब सोची है। आओ, उन्हें उनके घर पर ही पकड़ें। लोटन और टोपन चाचा चौधरी के घर पहुंचते हैं। यह रहा चाचा चौधरी का घर। देखो निक्की, उस घर में जो बैठे हैं उनसे जाकर कहो कि उन्हें कोई बाहर बुला रहा है। निक्की घर के अंदर चली जाती है और लोटन टोपन दरवाजे के दाएं बाएं रंग की पिचकारी लेकर खड़े हो जाते हैं। तैयार रहो, चाचा जी के बाहर कदम रखते ही उन्हें रंग से नहला दो। आपको कोई बाहर बुला रहा है। अंदर से बाहर आती कदमों की आवाज सुनकर लोटन और टोपन चौकस हो जाते हैं और आगंतुक के बाहर आते ही उस पर रंग की बौछार कर देते हैं। होली है। पिचकारी खाली होने पर है पिताजी। कमबख्तो, मैं अपने दोस्त चाचा चौधरी से मिलने आया था। उसे घर पर ना पाकर मैं बैठा इंतजार कर रहा था। अरे, तो चाचा चौधरी कहाँ गए हैं? चाचा चौधरी, लो मैं आ गया। सोनी, संपत और होली है। एक दिन सोनी और संपत, सोनी होली मुबारक। ऐसे नहीं, मुबारकबाद हाथ मिलाकर दी जाती है। संपत सोनी से हाथ मिलाता है। संपत, तुम्हारे दाएं गाल पर मच्छर बैठा है। संपत मच्छर को मारने के लिए हाथ चलाता है। उसके बाद शीशा देखो। है मेरे चेहरे पर रंग। मेरे हाथ में रंग लगा था। हाथ मिलाने पर वह रंग तुम्हारे हाथ पर चला गया। चाटा मारने पर वह तुम्हारे गाल पर ट्रांसफर हो गया। ये सुनकर संपत घर से बाहर चल देता है। यही ट्रिक मैं दूसरों पर चलाता हूँ। रास्ते में चौखेलाल हैंडशेक करके हम एक दूसरे को शुभकामनाएं दें। चौखेलाल हाथ मिलाता है। दोस्त, होली मुबारक। तुम्हें भी। तुम्हारे दाएं गाल पर मच्छर। ये सुनते ही चौखेलाल एक थप्पड़ संपत के गाल पर जड़ देता है। तुम्हारे गाल पर ततैया बैठा था, वह ज्यादा खतरनाक था। हे हे हे। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वह चौखेलाल के पीछे दौड़ लगाता है। उसके चेहरे पर रंग मल देता हूँ। इधर एक शैतान बच्चा शिकार आया। वह चौखेलाल पर पिचकारी की फुहार मारता है, लेकिन चौखेलाल नीचे झुक जाता है। संपत अपने घर पर। हाँ। बिल्लू और कमाई। एक दिन रास्ते में, खजूर तैयार हो ना, लोग आ रहे हैं। तैयार हूँ। लोगों के नजदीक आते ही बिल्लू और उसकी मंडली उन पर रंग की फुहार कर देती है। होली है। थोड़ी देर बाद खजूर और लोग आ रहे हैं। उन लोगों के पास आते ही बिल्लू की मंडली उन पर झपट पड़ती है। होली है। उसी दिन शाम को ड्राई क्लीनर्स, मेरे कपड़े लो। मेरे लो। मेरे भी। लोगों के जाने के बाद आज काफी कपड़े आए हैं बिल्लू। ये लो 10 रुपए, तुम्हारा कमीशन।
रमन और होली। एक दिन रमन अपने बॉस के घर पर। सर, आपके लिए एक तोहफा लाया हूँ। बॉस तोहफा ले लेते हैं। रमन, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। तुम मेरे पुराने और वफादार कर्मचारी हो। लो, बर्फी खाओ। तुम्हें बर्फी पसंद है ना? रमन बर्फी का टुकड़ा उठाता है और खाता है। वाह, खालिस खोए की लगती है। अच्छा सर, चलता हूँ। रमन के जाने के बाद जरा देखूं रमन तोहफे में मेरे लिए क्या लाया है। पैकेट खोलने पर जोकर, मेरे साथ मजाक। मैं इस जोकर को कुचलकर तोड़ दूंगा। बॉस उछलकर जोकर के ऊपर कूदता है। परिणाम स्वरूप ओहो, रमन, सर, होली है। चाचा चौधरी और प्यारे दुलारे। एक दिन शहर में। प्यारे, हाँ दुलारे, वह चंपू आ रहा है, क्यों ना उसे रंग दें। और चंपू के नजदीक आते ही प्यारे और दुलारे उस पर पिचकारी से रंग की बौछार कर देते हैं। होली है। कमबख्तो, चाचा चौधरी पर रंग डालकर दिखाओ तो जाने। प्यारे, ये चाचा चौधरी क्या चीज है? बड़ी कातिल चीज है। उसको आज तक किसी ने मात नहीं दी। क्यों? क्योंकि वह बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि वाला प्राणी है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। एक कहावत। दोनों जने अपनी पिचकारी भरने लगते हैं। पिचकारी भर लो, मैं भी आज देखता हूँ कि चाचा चौधरी कैसे बचकर निकलता है। तभी उनकी नजर एक लाल पगड़ी पर पड़ती है। लो, वह पास में ही मिल गया। बचने का बिना मौका दिए रंग दो उसे। और प्यारे और दुलारे रंग की बौछार कर देते हैं। होली है। लेकिन जब उन दोनों की नजर पगड़ी पहने हुए व्यक्ति पर पड़ती है तो अरे, ये तो कद्दू पहलवान है। हमें क्या पता, हमने तो लाल पगड़ी देखकर समझा था कि चाचा चौधरी होगा। और कद्दू पहलवान दनादन उन पर अपनी लाठी बरसा देता है। गधों, क्या लाल पगड़ी कोई और नहीं पहन सकता? हाय, मर गया। थोड़ी देर बाद हाय, पहलवान ने रुई की तरह धून कर रख दिया। मेरी हड्डियों का दलिया बना दिया। कुछ देर बाद जब प्यारे और दुलारे चाचा चौधरी के घर के पास से गुजरते हैं तो उनकी नजर खिड़की पर रखे हुए एक मटके पर पड़ती है। दुलारे, देखो, सामने चाचा चौधरी की खिड़की में मटका रखा है। आज होली का दिन है। चाची ने देसी घी की पंजीरी बनाकर इस मटके में रखी होगी। हम पत्थर से मटके को तोड़कर पंजीरी खा लेते हैं। चाचा चौधरी समझेगा कि किसी शैतान बच्चे ने मटका तोड़ा होगा। वाह! वह पत्थर उठाता है और मटकी पर दे मारता है और मटकी में से ढेर सारा रंग निकलकर उनके ऊपर गिर जाता है। ओह ओह! चाचा चौधरी, बेवकूफों, उस मटकी में गुलाल रखा था। बिल्लू और रुस्तम। एक सुहावना दिन। रुस्तम आज नए कपड़े पहनकर कहाँ चल दिए? मैं फोटो खिंचवाना चाहता हूँ, देखता हूँ किसी के पास कैमरा मिल जाए। तभी रुस्तम की नजर बिल्लू पर पड़ती है। चूहे, चल मेरा फोटो खींच। मगर रुस्तम जी, जानता नहीं, अगर मुझे कोई मना करे तो मैं उसे उठाकर गटर में फेंक देता हूँ। चल कैमरा क्लिक कर। बिल्लू बेचारा डर के मारे अपना कैमरा क्लिक कर देता है और कैमरे में से रंग की फुहार निकलकर रुस्तम के ऊपर पड़ती है। ओह,
रुस्तम डंडा लेकर बिल्लू के पीछे दौड़ पड़ता है। तुमने मेरे कपड़े खराब कर दिए। रुस्तम जी, मैं यही कहना चाहता था कि ये कैमरा नहीं, प्लास्टिक की पिचकारी है। इतना कहकर बिल्लू दौड़ पड़ा। थोड़ी दूरी पर वाह, क्या चटक रंग आए हैं। इधर बिल्लू और रुस्तम। बस आ गया मेरे हाथ में। बिल्लू सीढ़ी से जा टकराता है और पेंट का डिब्बा पीछे दौड़कर आते रुस्तम के ऊपर पलट जाता है। ओहो! आह! होली है। चौधरी और दरवाजे की घंटी। होली के मौके पर दो आदमी अपनी पिचकारी में रंग भर रहे होते हैं। चौखट, रंग से पिचकारी भर लो, आज होली है। फोकट, सबसे पहले चाचा चौधरी को रंगो। तभी उनकी नजर सामने से आ रहे चाचा चौधरी पर पड़ती है। लो, दूर नहीं जाना पड़ा, वह कैमरा लटकाए चला आ रहा है। चौधरी, तैयार हो जाओ। 1 मिनट। फोकट चौखट, पिचकारियों के साथ तुम्हारा एक फोटो ले लें, जाने फिर कब मौका मिले। ठीक है। जरा मुस्कुराओ। 1, 2 और 3। चाचा चौधरी के कैमरा क्लिक करते ही उसमें से रंग की बौछार निकलती है और फोकट और चौखट को भिगा देती है। वह कैमरा नहीं, प्लास्टिक की पिचकारी थी। कहाँ गायब हो गया वह? चकमा दे गया? जाएगा कहाँ? घर गया होगा। चलो, घर में रंग दो उसे। वो दोनों चाचा चौधरी के घर पहुंचते हैं। ये रहा उसका घर। दरवाजा बंद है। दरवाजे की घंटी बजाओ, वह दरवाजा खोलेगा और तुम उसे बिना मौका दिए रंग देना। वो डोरबेल दबाते हैं। लो, मैंने घंटी का बटन दबा दिया। तभी उनके सिर के ऊपर लगे पाइप में से ढेर सारा रंग उनके ऊपर गिरता है। ओह ओह! चाचा चौधरी, होली वाले दिन लोगों का स्वागत करने के लिए मैंने ये स्पेशल बटन लगवाया है, जिसको दबाते ही ऊपर पाइप से पानी आता है। हाँ। बिल्लू और जैसे को तैसा। एक दिन बिल्लू और गब्दू। कहो बिल्लू, कोई कामयाबी हासिल हुई? नहीं गब्दू। कमाल है, साल भर लोग पैसे खर्च करके रंगरेज से कपड़े रंगवाते हैं, पर होली वाले दिन कोई मुफ्त में भी रंगवाने को तैयार नहीं होता। यह गुलेल संभालो और इधर दो पिचकारी। वह रुल्दू घर से निकल रहा है। गब्दू बिल्लू से पिचकारी लेकर रुल्दू के पीछे जाता है। मौका मिलते ही होली है। बिल्लू, कमबख्त गब्दू, यह तुमने क्या किया? रुल्दू ने वो कपड़े पहने हैं जो वो कल मुझसे उधार मांग कर ले गया था। हैं? कुछ ही देर बाद। चलो, वह जो कुछ हुआ सो हुआ। वह देखो, कल्लू कुम्हार मटके में रंग भरकर होली खेलने जा रहा है। क्यों ना हम उसे रंग दें? कैसे? अब तो पिचकारी में रंग बचा ही नहीं। गुलेल मारकर मटका तोड़ देते हैं, कल्लू अपने ही रंग में नहा जाएगा। वाह! बिल्लू निशाना साध कर पत्थर छोड़ देता है, जो सीधा जाकर मटके से टकराता है और मटके के छेद में से रंग की फुहार निकलकर बिल्लू और गब्दू को भिगा देती है। हैं? मारे गए बिल्लू।